अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आलोक जी? सबसे पहले आप एक बार ना अपना परिचय दे दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है। मेरा नाम आलोक यादव है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मेरी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय देहरादून से हुई है और ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी हुई है। इसके बाद मैंने एलएलबी मेरठ यूनिवर्सिटी से की है और अब मैं ग्रेटर नोएडा में ही एज एन एडवोकेट बेसिकली टैक्सेशन फील्ड में यहाँ पे कार्यरत हूँ। ओके। ओके, ग्रेट। तो अभी आपकी एज क्या है आलोक जी, जरा बताइए। मेरी अभी एज 52 है। 52। ओके। 52 एज है आपकी, और अभी आपने स्टैमरिंग ओवरकम करने के बारे में सोचा और आपने हमारे साथ जुड़ा और आपने जो भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा पहले कि आपको ये प्रॉब्लम कब से थी? आप कब से स्टैमरिंग की चैलेंज फेस कर रहे थे? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ये स्टेमरिंग बचपन से ही थी। मुझे याद जी। नहीं कि कौन सी क्लास से थी, बट बचपन से स्टेमरिंग होने की वजह से स्कूल में क्लास में मुझे बहुत दिक्कत होती थी और मुझे जवाब मालूम होने के बावजूद भी मैं जवाब दे नहीं पाता था। तो ओके। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और फिर अभी धीरे धीरे बड़े होते होते ये हुआ कि अभी 4-5 साल पहले से मुझे लगा कि शायद फिर से बढ़ बीच में कुछ थोड़ी हो गई। और मुझे समस्या बेसिकली वॉवल्स में आती थी। ओके। वॉवल्स का जो स्टार्टिंग होते थे तो उसमें मुझे ये दिक्कत आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे फिर ये हुआ कि लोग बोलते तो नहीं थे बट महसूस होता था। फिर मेरे हम्म। अपनों ने मुझे बोला कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। लेकिन मैंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ ऐसे ही यूट्यूब चैनल देख रहा था। माइंड में था कि हाँ, इस समस्या से बाहर आना है। हम्म। तो मैंने आपका वसीम सर का ये यूट्यूब चैनल देखा। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं कि किसी भी दवाई से या उससे नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस से हो सकता है और ये बेसिकली साइकोलॉजिकल है। तो मुझे लगा कि मुझे वसीम सर की क्लास में जाना चाहिए और जी। इसीलिए मैं ज्वाइन किया। ओके। तो क्या आपको YouTube वीडियो देख के आपको ये ट्रस्ट आया कि हाँ, यहाँ से हमारे साथ जुड़ने से ये ठीक हो सकती है? ये ट्रस्ट आपके अंदर कैसे आया? मतलब ये बिलीव कैसे आया आपके अंदर? जी। बेसिकली मैंने आपकी जो वीडियो देखी तो वो मैंने बहुत ध्यान से देखी और लगभग 1 घंटे वाली वीडियो थी। कोई बड़ी वीडियो थी, मुझे याद नहीं है। वो मैंने 3-4 बार देखी। तो 3-4 बार देखने के बाद मुझे भरोसा हुआ, नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने बताया था कि आपको भी थी और आप इससे बाहर आ गए हैं। तो आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल देख के मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक हो सकती है। ओके, गुड। तो सर मुझे एक चीज बताइए कि अभी आप लोगों से जब आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए आपको लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो अभी जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? पहले में और अब में क्या अंतर फील कर रहे हैं आप? पहले में और अब में बड़ा अंतर है कि अब जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके। इसके अलावा जो टेक्निक्स आपने बताए हैं, बीएसपी और फर्स्ट लेटर को लॉन्ग करना, और साथ साथ में जो कॉन्फिडेंस वाली टेक्निक एज है, इट टेक्निक। हम्म। जी, उससे बहुत बड़ा अंतर हो गया है। अब कहीं भी जाके मैं कोई भी चीज सीधा सीधा बोल सकता हूँ। और अगर कहीं थोड़ा सा भी रुकावट होती है तो टेक्निक की वजह से ठीक हो जाती है और मैं आराम से बोलता हूँ। ओके, यानी अभी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, वो एंजाइटी जी नहीं है, वो जो सेल्फ डाउट आता था वो नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी नहीं रहेगा। क्योंकि जी जी सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता। जी। जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि पहले जितनी स्टैमरिंग थी आपने उसका कितना परसेंट आपने इम्प्रूव कर पाए या उसको मतलब ओवरकम कर पाए हैं? मुझे ये फील होता है कि मैंने 85 to 88-90% तक पहले ओके। वाली स्टेज में बाहर आ चुका हूँ।
ओके, ठीक है। यानी ये जो 5-10% या 20% जितनी भी स्टैमरिंग अभी है ना, ये भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। आपको ये प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जो भी आपने सीखा है। तो जो लोग हमें यूट्यूब पर देखेंगे, ये भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उन लोगों को आपके एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है। अ, तो आप उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे कि पहले तो लोगों के मन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्टैमरिंग ठीक होती है, क्योंकि लोग डाउट में हैं। तो पहले तो इसका जवाब दीजिए कि स्टैमरिंग क्या ठीक होती है, क्या ये ठीक होना पॉसिबल है? आपकी एज 52 है। उन लोगों का, उन उन लोगों के लिए आप भी एक एग्जांपल है कि जिन लोगों की एज बहुत ज्यादा है और वो सोच रहे हैं कि क्या ये इस एज में मैं ठीक ठीक कर सकता हूँ, शायद एज कम होती तो शायद ठीक हो जाती। क्या 40 या 45 की एज में जाके कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी। मेरा एक मानना है कि जैसे कि मुझे दो चार लोग पहले भी बोलते थे कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी और फिर ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, एज कोई मैटर नहीं है। एज जी। कोई पैमाना नहीं है नापने का। कोई भी काम कोई भी एज में हो सकता है। तो फील वही मुझे फील हुआ कि ये बिल्कुल टेम्परिंग ठीक हो सकती है, एज चाहे जो भी हो। बस आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए और साथ में टेक्निक का यूज होना चाहिए। ओके। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसको ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन क्या ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर ठीक किया जा सकता है? पॉसिबल है? ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर कैसे ठीक हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन से क्या सच में, क्या ये मतलब बेनिफिशियल रहता है? जी। मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में जब लोगों के पास टाइम नहीं है और दूरी है, तो जी। आजकल सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है। जैसा कि मैंने ली है आपसे, तो बिल्कुल जी। ये ऑनलाइन से ही ठीक हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है। ऑनलाइन बल्कि और ज्यादा इजी है, बिकॉज उसमें टाइम बचता है। जी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, ऑफलाइन जो है ना, वो इंटरेक्शन के लिए ज्यादा बेटर माध्यम है, या फिर कह सकते हैं कि बेटर ऑप्शन है। ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए ऑफलाइन से बेटर नहीं है, बस इतना फर्क है। लेकिन जो जी चीजें आपको मिलती हैं, जो मेथड आपको दिया जाता है, जो आप सीखते हैं, जो आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो चीज आपको दिया जाता है, वो सब वही चीज दिया जाता है। बस करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑफलाइन में अगर आप करेंगे तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन अगर आप ट्रेनिंग लेके करते हैं तो भी आपको प्रैक्टिस आपको ही करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑनलाइन तो नहीं करेंगे, आप जाके फेस टू फेस रियल लाइफ में जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी आपको जिस भी सिचुएशन में बात करनी होती है, वो सब एक्सपीरियंस आप ऑफलाइन यानी प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ही करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग ले या ऑफलाइन ट्रेनिंग ले, आपको इम्प्लीमेंटेशन तो सेम ही है दोनों जगह पर। जी लेकिन क्या है ना कि क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लोगों के पास, लोगों का इतना बिजी स्केड्यूल है भी कि वो डे टू डे लाइफ में अपनी जॉब में मतलब काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में इतना बिजी है कि लोग 3 महीना निकल के कहीं पे जाके ट्रेनिंग लेंगे पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप एक दिन सेशन लेते हैं, उसको आप 2 दिन इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जी आके फिर आप सेशन लेते हैं, और वो 2 दिन में आपने क्या चैलेंज फेस किया वो आप बताते हैं, फीडबैक देते हैं। उस हिसाब से आपको फिर आगे सजेशन या आगे आपको टिप्स या वे मेथड बताया जाता है। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप क्या फेस कर रहे हैं, आप फीडबैक देते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं पे जाके अगर आप 3 महीना रह भी लेंगे, तो आप डे टू डे लाइफ में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो फिर आके आप शेयर नहीं कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन जाके फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस जी तरीके से नहीं हो पाता। ऑनलाइन में ये चीज आपको बेनिफिट मिलता है कि आप ट्रेनिंग लिए, फिर आप रियल लाइफ में जाके फिर आप उसको इम्प्लीमेंट किए, आपने फिर क्या चैलेंज फेस किया, फिर आके आप ट्रेनिंग में आके फीडबैक देते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रियल लाइफ में फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर रियल लाइफ में जाते हैं। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट डे बाय डे आपको दिखता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारे पास आ भी जाएंगे, 3 महीना रह लेंगे,
उसके बाद अगर आप जाके आप रियल लाइफ में चैलेंज फेस करेंगे, उसका समाधान कौन देगा? फिर आपको ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग अगर आप ले भी लेंगे, तो अगर वहां पे फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग का या लॉन्ग टाइम का कुछ सुविधा है, आपको गाइड करने का कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर सही है। और ना ऑफलाइन ट्रेनिंग खाली लेके, मुझे नहीं लगता कि अ, खाली ऑफलाइन ट्रेनिंग लेके उसके बाद आपको कोई अगर गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिलता ऑनलाइन, अगर आपको दूर से अगर आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल फिर नहीं रह जाएगा ऑफलाइन होने के बावजूद भी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ ऑफलाइन मतलब कुछ चीजों में बहुत बेहतर है। ओके। तो आलोक जी, मुझे ये बताइए कि आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? और अगर आपको वावेल में प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे लोगों को वावेल में प्रॉब्लम है, तो आपने वावेल की प्रॉब्लम कैसे मतलब कम किया? आप क्या क्या प्रैक्टिस करते थे? तो जैसा कि आपने मुझे बताया था कि स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में बेसिकली जो हम ये मानना है हमें कि हमें स्टैमरिंग है, तो वो एक्सेप्ट हमें करना है कि स्टैमरिंग है। उसी ढंग से हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। सबसे पहले स्लोनेस, जो कि धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है, स्लोनेस पे काम होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का फेस थोड़ा स्माइलिंग होना चाहिए। इसके अलावा हम धीरे धीरे अपने ब्रीथिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। और उसके अंदर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन में जैसा कि आपने बताया था कि आ, ई और ऊ के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा टंग वाइब्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी मैं साथ साथ मेरी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा पॉजिटिव अफर्मेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, ये ठीक हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बीएसपी टेक्निक है बेसिकली, उस टेक्निक को भी हमें बोलते समय ध्यान में रखना है। और इस तरह से हम रोज रोज हमारी प्रैक्टिस होती है। शुरू में 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। और क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने 2 घंटे की प्रैक्टिस से शुरू किया। और आज भी मेरी लगभग 1.5 घंटे प्रैक्टिस होती ही है। और इस तरह से प्रैक्टिस के बाद, उसके बाद प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली शुरुआत में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनसे ही बातचीत होती है। इसके बाद हम लोग फिर बाहर वाले लोगों के पास जाते हैं। और इस तरह से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर हो जाता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग फोन फोन आदि, अगर फोन किसी को हम मिलाएं या जगह जगह पे फोन करें, तो वहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। हालांकि मेरा इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं बीच बीच में सेमिनार्स में भी जाता हूँ, और वहाँ पर स्टेज पर जाकर बोलने की प्रैक्टिस भी मेरी हो जाती है। हालांकि शुरू में दिक्कत आ रही थी, बट धीरे धीरे फिर जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो वो फियर जो है वो डाउन होने लगा, और अब मैं ठीक से स्टेज पर बोल पाता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है अभी तक की जो चल रही है। मेरी जो स्टैमरिंग में जो सुधार आया है, ये रीजन। ओके। तो आपके अंदर ये फियर कैसे कम हुआ धीरे धीरे? वो प्रैक्टिस से कम हुआ या इम्प्लीमेंटेशन से कम हुआ? सर, ये फियर जो है, ये मेरा प्रैक्टिस से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और कॉन्फिडेंस मिलने के बाद मेरा ये फियर धीरे धीरे डाउन होता गया। फिर जब बाहर के लोगों से मैं मिलता था और मेरे माइंड में रहता था कि हाँ, अब मैं ठीक बोल सकता हूँ, तो ये फियर मेरा धीरे धीरे थोड़ा हो गया। जैसा कि मेरा नाम अ से ही शुरू होता है, तो पहले नाम बोलने में कोई पूछता था एकदम से तो दिक्कत होती थी। लेकिन अब मेरा नाम आलोक यादव है, तो मैं अब आलोक बहुत इजीली बोल पाता हूँ। तो ओके। वॉवल्स इस तरह धीरे धीरे से ठीक होता गया। लोग कहते हैं कि मैं शायद मेरी स्टैमिना ठीक नहीं होगी, या फिर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं मिल रहा है। आप उनको क्या बताएंगे, उन लोगों को, लास्ट में मेरा ऐसे? मानना है
कि देखिए, कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। और हमारी कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। और जैसा कि आप जैसा अगर मेंटोर मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। जिस तरह से आपका समझाना है और जिस तरह से जो हमारे सवाल होते हैं उनके जवाब भी आप बहुत इजली और टेक्निक हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई भी चीज नहीं हो सकती। स्टैमरिंग बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर चाहें तो। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आलोक जी। आपने अपना कीमती टाइम निकल के अपना फीडबैक एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बस जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो लोग अक्सर ये मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि मेरी एज 30 है, मेरी एज 28 है, मेरी एज 35 है, क्या मैं इस एज में स्टैमरिंग को ठीक कर सकता हूँ? आप लोगों के लिए जवाब है, मुझे लगता है बोलने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी हमारे आलोक जी हैं। उन्होंने अभी 52 एज में आके स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि उन्होंने 100% क्योर कर लिया है। ऐसा 3 महीने में भी पॉसिबल नहीं होता, है ना, टाइम लगता है, क्योंकि इतने सालों से ये प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अभी भी होती है। 5%, 10% या 20% कह लीजिए, थोड़ी बहुत किसी किसी जगह पर आप प्रॉब्लम कहने के फेस कर रहे हैं लोग जी, राइट। जी कुछ सर। जगह पर आपको थोड़ा सा कहने की, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आ गया है। जी लेकिन डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये जो बची हुई जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये भी और नहीं दिखेगी। सो बस एक स्टेप लेने की दूरी में है आप, बस आप एक स्टेप लीजिए। चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखकर ही प्रैक्टिस क्यों ना करें, बट आप स्टार्ट तो करें। क्योंकि जब तक आप वीडियो देखते रहेंगे, जब तक आप इनकी वीडियो उनकी वीडियो आप देखते रहेंगे, तब तक आपका 1% भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक्शन में उसको उतारना स्टार्ट कर देंगे, जब आप उन चीजों को फॉलो करके रियल लाइफ में उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस खुद से करना शुरू करेंगे, जो आपने वीडियो में देखा उसको आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। लेकिन जब आप वीडियो देख के करते हैं, उसमें टाइम थोड़ा लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। आप कुछ समय इसमें दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा टाइम ना लगे, एक गाइडेंस के अंदर रह के आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको स्टैमरिंग फ्री करें। सो ऑन सेकेंड, थैंक यू सो मच आलोक जी। थैंक यू बिल्कुल, सर। कभी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। जी जी, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।